नमस्कार साथियों, उड़ान फाउंडेशन की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, हम आरआरबी एनटीपीसी के 6 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सबका रिव्यू कर रहे हैं। तो आप ध्यान से लास्ट तक चैनल पर बने रहिए, जिससे कि आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इसका आप अनुमान लगा सकें। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है। सभी शिफ्टों जितने भी अलग अलग जोन में एग्ज़ाम हुए हैं और जितनी दोनों शिफ्टों के ये क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को चैनल शेयर कर दें वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कई बार पूछा जा रहा है, ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिससे कि हमारा वीडियो बहुत छोटे से छोटा हो सके और हमें संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि WCCB का बोर्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है। तो ये होता है वन्यजीव अपराध नियंत्रण। ठीक है। अगला है यूएनएससी के कितने गैर स्थायी सदस्य हैं। तो ये सदस्यों की संख्या 10 है, हमें अच्छे से पता है। अगला जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया था कि तानसेन का मकबरा है वो कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। पांचवा क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता के बारे में पूछा गया है। तो 1931 में अगर कभी इसके आगे कभी क्वेश्चन बने कि जो शर्तें हुई थी वो कितनी थी, तो ये आंसर हमारा होना चाहिए 11। ठीक है, गांधी और इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था 1931 में। इसकी डेट पूछ ली गई। तो इतिहास की कुछ डेटें हैं जो पूछी जा रही हैं, उनको आप पढ़ के जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशियाई फुटबॉल कप 2023 कहाँ आयोजित होगा। तो ये चीन में आयोजित होगा। ठीक है, और 2020 ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो ये बीजिंग जो चीन की राजधानी है वहाँ पे आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का आपको। आठवां क्वेश्चन ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। तो आपसे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्टेट और उनकी कैपिटल्स, कंट्री की कैपिटल्स आप पढ़ के जाएं। उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो नीतीश कुमार हैं। ठीक है, राजधानी पटना है और राज्यपाल फागू चौहान है। आप इसको एक बार रिवाइज करके जाएं। ANFT का पूर्ण रूप, कंप्यूटर से रिलेवेंट क्वेश्चन एक दो, कम से कम 2 क्वेश्चन बनने हैं हर एक शिफ्ट में, तो एक क्वेश्चन जरूर बनना है, इसलिए उनकी जो फुल फॉर्म है वो आप एक बार रिवाइज करके जाएं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अगला जो 10 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि पूमा का ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा गया है कि जो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। तो पूमा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो करीना कपूर है। पूमा वो एक स्पोर्ट ब्रांड है। INC के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। INC आप समझते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कब बने थे, तो 1888 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, तो उसमें मद्रास अधिवेशन 1887 में जो मद्रास अधिवेशन हुआ था उसमें बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चोरी चोरा कांड के बारे में पूछा गया है। तो ये 1922 में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और उसमें जो चोरी चोरा कांड होता है इसमें होता क्या है, सो इसको थोड़ा इन शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि एक चोरी चोरा स्टेशन थी, वहाँ पर पुलिस वालों को, लगभग 22 पुलिस वालों को जो आंदोलनकारी थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने उन्हें जला दिया। ठीक है, तो 1922 में हुआ था। अगर पूछ ले कि क्यों हुआ था या किस आंदोलन के बाद हुआ था, कभी कभी क्रम पूछ लेता है, तो असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। ठीक है, और ये 13वां क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने किसने जिताया था या किसने जीता था। तो आंसर हो जाएगा हमारा बजरंग पुनिया जो रेसलर हैं। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन है GDP के मामले में दुनिया में भारत की रैंक कौन सी है। तो 5वीं है। ठीक है, पहले नंबर पे आपको पता ही है अमेरिका है। 15वां क्वेश्चन डे से पूछा जा रहा है, तो डे आप रिवाइज करके जाएं। पंचायती राज दिवस पूछा है, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। झारखंड के राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 17वां है SDR 2019 सूचकांक में कौन सा देश सबसे ऊपर है। तो नॉर्वे हो जाएगा। तो SDR जो सूचकांक होता है उसमें नॉर्वे टॉप पर है। 18वां क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 19वां जो क्वेश्चन है कार्बन का अपर रूप, तो ऑप्शन में ग्रेफाइट था, तो ग्रेफाइट हमारा आंसर हो जाएगा। 20 वाला क्वेश्चन है विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है।
और 21 वाला क्वेश्चन है वो भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या पूछी गई है। तो इसको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि इनके बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि इनसे एक एक नए क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 21 वाला क्वेश्चन पूछा भारत में कितने राज्य, तो राज्यों की बात करें तो 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 हैं। ठीक है, तो ये हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। 22 वाला है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी आपको ध्यान रखना चाहिए आंध्र प्रदेश से। अगला है शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ था। 1919 में शुरू हो गया था लेकिन भारत में 1920 में हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो नेता थे वो नेता थे शौकत अली और मोहम्मद अली। अली ब्रदर्स भी बोला जाता है इन्हें, तो आप जो भी ऑप्शन हो उसको सही लगा सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी इसको बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, हुआ क्या था, बगदाद में खलीफा जो पद था उसको हटा दिया था, इसलिए सभी जगह के जो मुसलमान थे वो अपने उसी पद को लाने के लिए आंदोलन शुरू कर रहे थे। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक आबादी वाला राज्य, तो ये है बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिए गए। उत्तर प्रदेश सबसे अगर आबादी की दृष्टि से देखें तो ये उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हमारा राज्य है भारत का। ठीक है, अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें सबसे छोटा राज्य क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा सिक्किम। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, बड़े छोटे वाले क्वेश्चन है वो आप ध्यान में रख के समझते जाएं। 25 वाला क्वेश्चन वो है 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये मणिपुर में की गई है। 26 वाला है पीओपी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। 27 वाला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, ये हमें पता ही होगा। मिक्स ग्लैंड की पूछा जाए तो अमाशय हो जाता है। तो यकृत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। कोविड-19 पूल टेस्ट परीक्षण करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल और ब्राज़ील की राजधानी ब्रसीलिया। सिल्वर का प्रतीक एजी होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साइंस से भी अच्छे क्वेश्चन बनने हैं। 32 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल का जनक है वो एरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक बोला जाता है। 23 वाला क्वेश्चन बना था बालाकोट में जो हवाई हमले के दौरान किन बमों का प्रयोग किया गया था, तो जो बालाकोट में जो हवाई हमले किए गए थे तो उसमें जो बम थी वो स्पाइस 2000 थी। तो ये कुछ आसान और कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, केरल सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और राज्यसभा के पहले अध्यक्ष एस राधाकृष्णन, तो एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष हैं। या क्वेश्चन पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 36 वाला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करता है, तो विटामिन, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी जैसे हम बोलते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हमारा आंसर होता है रिकेट्स। होता क्या है कि और हड्डियाँ हमारी किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती हैं। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैल्शियम और फास्फोरस कैल्शियम के अमाउंट को कैल्शियम को अवशोषित करता रहता है, जिससे हड्डियाँ हमारी मजबूत रहती हैं। तो यहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, विटामिन डी, सी ना होकर विटामिन डी होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसको ध्यान में रखें। झारखंड से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो ये इनकी संख्या 5 है। आप मैप में देख लेंगे तो आपको दिखाई देगा झारखंड है वो बिहार का हिस्सा है, तो उत्तर में बिहार दिखाई देगा, फिर यूपी और एमपी और उधर पश्चिम बंगाल और नीचे तो ऐसे करके पाँच राज्य हैं। 5 राज्य झारखंड से सीमा बनाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, तो ये बड़ोदरा में, बड़ोदरा कहाँ है, गुजरात में है। तो पहला विश्वविद्यालय रेलवे विश्वविद्यालय, रेलवे से बने हुए जो भी क्वेश्चन है आप उनको एक बार रिवाइज कर लें। ओपेक का मुख्यालय पूछा गया है, तो ओपेक का मुख्यालय वियना है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ओपेक से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, तो ओपेक होते क्या है, जो पेट्रोलियम उत्पादक देश है उनका एक संगठन है, उन्हें ओपेक बोला जाता है। ठीक है, तो भारतम योजना किसने शुरू की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया, ऑप्शन ऐसा ही था।
42 वाला क्वेश्चन है, भारतमाला योजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला योजना है वो सड़क और राजमार्ग, यानी कि जो सड़कें हैं उनको जोड़ना इस योजना के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 42 क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे। तो आप बताएं कैसा रहा वीडियो, और अपने साथियों को शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना नहीं भूलें, और हम ऐसे वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।